ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 19 मार्च 2024 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, घड़ी घड़ी बाप और वर्षे को याद करो। बाप रूहानी सर्जन तुम्हें निरोगी बनने की एक ही दवाई देते। बच्चे, मुझे याद करो। बाबा ने प्रश्न पूछा, अपने आप से कौन सी बातें करो तो बहुत मज़ा आएगा। तो बाबा ने उत्तर में कहा, अपने आप से बातें करो। इन आंखों से जो कुछ देखते हैं यह सब खत्म हो जाना है। इस अंदर ही अंदर चिंतन करना चाहिए हमें, क्योंकि ये सच्चाई है ना। जो कुछ भी हम देख रहे हैं, जिसको हम इन आंखों से यहाँ पर, तो वो सब खत्म होने वाला ही है। बस हम और बाबा ही रहेंगे। मीठा बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बना देते हैं। ऐसी ऐसी बातें करो, एकांत में चले जाओ तो बहुत मज़ा आएगा। ओम शांति। परमपिता शिव भगवान उवाच, मीठे मीठे बच्चों को पुरुषोत्तम संगम युग कदम कदम पर याद रहना चाहिए। ये भी तुम बच्चे जानते हो, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। हर एक का पुरुषार्थ है ना, अपना अपना अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार ही जानते हैं। सभी को एक जैसा बुद्धि में नहीं आती है सारी बातें। ये बुद्धि में याद रहे, हम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बन रहे हैं। और ये जो रावण का पिंजरा है, उनसे बाबा हमको छुटकारा दिलाने आया है। जैसे कोई पंछी को पिंजरे से निकाला जाता है ना, तो वो बहुत खुश होकर उड़कर सुख पाते हैं। तुम बच्चे भी जानते हो, ये रावण का पिंजरा है। अनेक प्रकार के दुख ही दुख है। अब आप आए हैं इस पिंजरे से निकालने के लिए। है तो मनुष्य ही। शास्त्रों में लिख दिया है, देवताओं और आसुरों की लड़ाई लगी, फिर देवताओं ने जीता। अब लड़ाई की तो बात ही नहीं है। तुम अभी आसुर से देवता बन रहे हो। आसुरी रावण अर्थात 5 विकारों पर तुम जीत पाते हो, ना कि रावण संप्रदाय पर। 5 विकारों को ही रावण कहा जाता है, बाकी किसी को जलाने आदि की बात नहीं है। तुम बच्चे बड़े खुश होते हो। अभी हम ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जहाँ न गर्मी है न सर्दी है। हाँ, नहीं तो इस दुनिया में तो गर्मी में भी बहुत तकलीफ होती है और सर्दी में भी बहुत सर्दी होती है, वहाँ भी तकलीफ। वहाँ तो सदैव वसंत ऋतु रहती है। सतयुग स्वर्ग की वसंत ऋतु अब आती है। ये वसंत ऋतु तो थोड़े समय के लिए आती है। ये वसंत ऋतु तो तुम्हारे लिए आधा कल्प में आती है। आधा कल्प तक इतना सुंदर मौसम रहेगा, ना गर्मी तंग करेगी ना ठंडी से ठीक रहेंगे, है ना। और यहाँ तो 1 साल में 2-3 मास गर्मी, 2-3 मास सर्दी, 2-3 मास बरसात, है ना। इस तरह से सब आता है। बाबा ने 2-3 मास वसंत ऋतु, जो अच्छा मौसम जिसको मानते हैं, ना गर्मी ना सर्दी। वहाँ गर्मी आदि होती नहीं है आधा कल्प के लिए। गर्मी से ही मनुष्यों को दुख होता है, मर पड़ते हैं। इन सभी दुखों की बातों से छूटने के लिए हमको अविनाशी सर्जन बहुत सहज दवाई देते हैं। उस सर्जन के पास जाएंगे तो अनेक दवाइयाँ आदि याद आएंगी। यहाँ इस सर्जन के पास तो कोई दवाई नहीं है। उनको सिर्फ याद करने से सब रोग छूट जाते हैं और दवाई आदि कुछ भी नहीं है। बच्चे कहते थे, आज सेमिनार करेंगे, चार्ट कैसे लिखना चाहिए, बाबा को कैसे याद करना चाहिए, इस पर सेमिनार करेंगे। अब बाप तो तकलीफ नहीं देते हैं कि बैठकर लिखो, कागज खराब करो, ज़रूरत ही नहीं रहती। बाप तो सिर्फ कहते हैं, बुद्धि में बाप को याद करो। अज्ञान काल में बाप को याद करने के लिए चार्ट बनाया जाता है क्या? ये आज मम्मी को इतने टाइम याद करना, व पापा को इतना टाइम करना, है ना। बहन भाई जो भी रिश्ते नाते मित्र संबंधी, इसमें लिखा पढ़ी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाबा को कहते हैं, बाबा हम आपको भूल जाते हैं। कोई सुने तो क्या कहेंगे कि अपने बाप को ही भूल जाते हैं। कहते हैं, हम भी जीते जी बाप के बने हैं। बाबा ने पूछा, अच्छा क्यों बने हैं? बाप से विश्व की बादशाही का वर्षा ले ले, फिर ऐसे बाप को तुम भूलते क्यों हो? बाबा पूछ रहे।
ऐसा बाप जिससे इतना भारी वर्षा मिलता है, उसको तुम याद नहीं कर सकते हो? इतना भारी तुमने वर्षा लिया है फिर भी भूल जाते हो। बाप से वर्षा लेना है तो याद भी करना है, दैवी गुण भी धारण करने हैं। लिखना क्या है ये तो हर एक अपनी दिल से पूछे। नारद का भी मिसाल है, खुद कहते हैं बड़ा भक्त था। तुम भी जानते हो जन्म जन्मांतर के हम पुराने भक्त हैं। हम मीठे बाबा को याद कर कितना खुश होते हैं। जो जितना याद करते हैं वही लक्ष्मी नारायण को वरने के लायक बनेंगे। कोई गरीब का बच्चा जाकर साहूकार की गोद लेता है तो कितना खुश होता है। बाप को और प्रॉपर्टी को ही याद करते हैं। यहाँ तो बहुत है जिनको बेहद के बाप का बच्चा बन राजाई लेने का भी अकल नहीं आता है। वंडरफुल बात है ना। जो बाप स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उनको याद नहीं कर सकते हैं। बाप बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, ऐसे बाप को याद ना करना, ये तो वंडरफुल बात है। घड़ी घड़ी बाप और प्रॉपर्टी याद आनी चाहिए। बाबा कहते हैं मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों, तुमने बुलाया ही है अडॉप्ट करने के लिए। बाप को बुलाया जाता है ना, बाप ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं, स्वर्ग का वर्षा देते हैं। तुम पुकारते भी है बाबा हम पतितों को आकर गोद में लो। आप ही कहते हैं हम पतित कंगाल छी छी वर्थ नॉट ए पेनी हैं। बेहद के बाप को तुम भक्ति मार्ग में पुकारते रहते हो। अब बाबा कहते भक्ति मार्ग में भी तुमको इतना दुख नहीं था, अभी मनुष्य को कितना दुख है। बाबा आया है तो जरूर विनाश का भी समय होगा। तुम जानते हो इस लड़ाई के बाद फिर कितने जन्म कितने वर्ष लड़ाई का नाम ही नहीं रहेगा। कभी लड़ाई लगेगी ही नहीं, ना कोई दुख रोग आदि का नाम होगा। सतयुग में ना कोई दुख होगा ना कोई रोग होगा। अभी तो कितनी ढेर बीमारियां हैं, सुना भी नहीं होगा ऐसी ऐसी बीमारियां। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे हम तुमको सभी दुखों से छुड़ा देंगे। तुम याद ही करते हो हे भगवान आकर दुख हरो, सुख शांति दो। ये दो चीजें हर एक मांगते हैं। यहाँ है अशांति। शांति के लिए जो राय देते उन्हों को प्राइज मिलती रहती है। बेचारों को मालूम ही नहीं है कि शांति किसको कहा जाता है। शांति तो मीठे बाप के सिवाय और कोई द्वारा मिल ना सके। शांति का सागर तो एक ही है, उसको याद करने से ही, उसका ज्ञान चिंतन करने से ही शांति मिलती है। कितनी तुम मेहनत करते हो समझाने की, फिर भी समझते नहीं है। तुम गवर्नमेंट को भी लिख सकते हो मुफ्त क्यों पैसा बर्बाद करते हो। शांति का सागर तो एक ही बाबा है, वही विश्व में शांति स्थापन करते हैं। गवर्नमेंट के हेड्स को अच्छे अच्छे कागज पर रॉयल्टी से चिट्ठी लिखनी चाहिए। कोई अच्छा कागज देखकर समझते हैं कि शायद ये किसी बड़े आदमी की चिट्ठी है। बोलो विश्व में शांति जो तुम कहते हो आगे कब हुई है, जो फिर उस प्रकार से मिले, जरूर कभी मिली होगी। तुमको मालूम है तुम तिथि तारीख सब लिख सकते हो। बाप ने ही आकर विश्व में सुख शांति स्थापन किया था। वो सतयुग का समय था। ये लक्ष्मी नारायण है डायनेस्टी की निशानी। ब्रह्मा और तुम ब्राह्मणों के पार्ट का भी किसी को पता नहीं है। मुख्य पार्ट है ब्रह्मा का, वही रथ बनते हैं जिस रथ द्वारा बाप इतना कार्य करते, इतना बड़ा परिवर्तन लाते हैं। नाम ही है पद्मा पदम भाग्यशाली रथ। तो बाबा ने का विचार करो कैसे किसको समझाएं। मनुष्यों को कितना नशा है। अब तुमको बाप का ही परिचय देना है। ज्ञान तो है ही, सिर्फ ज्ञान सागर बाप के पास। वो जब आए तब आकर दे, तब तक ज्ञान तो कोई दे ना सके। भक्ति तो सब भक्त करते ही रहते हैं, ज्ञान एक ही बाबा देते हैं। ज्ञान का स्थायी पुस्तक कोई बनता नहीं है। ज्ञान तो कानों से ही सुनना होता है। ये किताब आदि जो तुम रखते हो ये सब टेम्पररी है, ये सब खत्म हो जाएंगे। तुम नोट्स लिखते हो ये भी खत्म हो जाने हैं। ये सिर्फ अपने पुरुषार्थ के लिए हैं, परंतु उसको भी लिख के रख देवे और फिर रिवाइज ना करे तो उसका भी कोई मीनिंग नहीं रहता है। फिर बाबा ने कहा
बाप कहते हैं टॉपिक्स की लिस्ट बनाओ तो याद आएगा, परंतु ये तुम जानते हो ये पुस्तक आदि कुछ भी नहीं रहेंगे, तुम्हारी बुद्धि में सिर्फ याद ही चल पड़ेगी। फिर बाबा ने कहा आत्मा बिल्कुल बाप जैसी भरपूर हो जाती है, बाकी जो भी पुरानी चीजें इन आंखों से देखते हो वो भी सब खत्म हो जाएंगी, पिछाड़ी में कुछ भी रहना नहीं है। ये बाप अविनाशी सर्जन है, आत्मा भी अविनाशी है, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। दिन प्रतिदिन जो भी शरीर मिलता है छी छी ही मिलता है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम श्रेष्ठाचारी बन रहे हैं। फिर बाबा ने कहा बाप ही बनाते हैं, साधु संत आदि थोड़ी बनाते हैं। वो बनाते होते तो कब से अभी तक बन गए होते सभी। बाबा तुमको श्रेष्ठाचारी बनाते, बाबा कहते मीठे बच्चे, तो क्या कहेंगे हम सभी, जी बाबा मैं तुम्हें अपने नैनों पर बिठा कर ले जाऊंगा। कितना प्यार कर रहे हैं बाबा। आत्मा भी यहाँ नैनों पर बैठती है ना। बाबा कहते हे आत्माएं तुम सबको निहाल कर ले जाऊंगा। नज़र से निहाल किंदा सतगुरु स्वामी। तो बाबा ने कहा मैं तुम्हें नज़रों से निहाल करके ले जाऊंगा। बाकी थोड़ा समय है, अब मेहनत करो, अपने दिल से पूछो मैं स्वीट बाबा को कितना याद करता हूँ। हीर रांझा का विकार के लिए लव नहीं था, शारीरिक प्यार था। याद करते थे और सामने आ जाता था, दोनों आपस में मिल जाते थे। बाबा कहते हैं तुम भी ऐसे बनो। वो है एक जन्म के आशिक माशुक, तुम हो जन्म जन्मांतर के आत्माएं परमात्मा की आशिक। ये बातें इस समय ही होती है। आशिक माशुक का अक्षर भी स्वर्ग में नहीं है, वो भी पवित्र रहते हैं। मनसा में ही ख्याल आते हैं। सामने देखा और खुश हुए। तुम बच्चों को देखने की कोई चीज नहीं है, तो इस समय तुम सिर्फ अपने को आत्मा समझो और माशुक बाप को याद करो। आत्मा समझ बाप को बहुत खुशी से याद करना है। बाबा समझाते रहते भक्ति मार्ग में तुम ऐसे आशिक थे, माशुक पर कुर्बान जाते थे। आप आएंगे तो हे माशुक हम तुम पर वारी जाएंगे। अब माशुक आया हुआ है सबको गोरा बनाने। जो आत्माएं अपवित्र, इम्प्योर, पतित, मैली, सांवरी बन गई है, उन आत्माओं को गोरा बनाना। जो है जैसा है बनाने, जो जैसा है ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं। तुम गोरा बनते हो तो शरीर भी गोरा बनेगा। आत्मा में ही खाद पड़ती है। अब तुम मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी। तुम बच्चे आते हो, एकांत बहुत अच्छी है। पादरी लोग भी पैदल करते हैं, एकदम साइलेंस में रहते हैं। माला हाथ में रहती है, कोई को देखते भी नहीं है, धीरे धीरे चलते रहते हैं। वो लोग क्राइस्ट को याद करते रहेंगे। बाप को तो जानते नहीं है, मेरे लिए तो कह देते हैं नाम रूप से न्यारा है। अब बिंदी है तो देखेंगे क्या, बिंदी को कैसे याद करें, किसी को भी पता नहीं है। तुमको अभी मालूम पड़ा है तो तुम यहाँ आते हो। मधुवन का तो गायन है, ये है सच्चा सच्चा मधुवन जहाँ तुम आते हो। जितना हो सके तुम एकांत में याद में रहो, किसी को भी देखो नहीं। ऊपर छतें तो पड़ी हैं, बाबा की याद में सवेरे छत पर चले जाओ, बड़ा मजा आएगा। कोशिश करो रात को 1-2 बजे जागने की। अम्मा 2 बजे उठती थी, जानते हैं ना सर। तुम नींद को जीतने वाले मशहूर हो। रात को जल्दी सो जाओ, फिर 1-2 बजे उठकर छत पर एकांत में बैठकर याद की यात्रा करते रहो। बहुत जमा करना है। बाप को याद करते बाप की महिमा करने लग जाओ। आपस में भी यही राय करते रहो, बाबा कितना मीठा है। उनको याद करने से ही पाप कटेंगे। यहाँ बहुत जमा कर सकते हैं, ये चांस भी यहाँ अच्छा मिलता है। घर में तो तुम कर नहीं सकेंगे, फुर्सती कहाँ रहती है। दुनिया का वाइब्रेशन वातावरण बहुत खराब रहता है, वहाँ इतनी याद की यात्रा नहीं होगी। अब इसमें लिखने की भी क्या बात है, आशिक माशुक लिखते हैं क्या? अंदर में देखो, हमने किसी को दुख तो नहीं दिया, कितने को याद दिलाया। यहाँ हम आते हैं जमा करने, तो यहाँ कोशिश करो
अपनी छतों पर एकांत में जाकर बैठो। बाबा याद करने की, योग में रहने की युक्ति बता रहे। खजाना जमा करो, यह समय है ही जमा करने का। 7 रोज 5 रोज आते हो, मुरली सुनकर जाए, एकांत में बैठो। यहाँ तो घर में बैठे हो, बाप को याद करो तो कुछ तुम्हारा जमा हो जाए। बहुत माताएं बांधेलियां हैं, याद करती हैं शिव बाबा बंधन से छुड़ाओ। विकार के लिए कितना मारते हैं। खेल दिखाया है ना, द्रौपदी के चीर हरे। बाबा कहते तुम सब द्रौपदियां हो ना, तो बाप को याद करते रहना है। बाबा युक्ति तो बहुत बतलाते हैं, इसमें स्नान आदि की भी बात नहीं रहती है। हाँ, पखाना जाना होता है तो स्नान जरूरी है। जैसे हम अमृत वेले की बाबा बात करते हैं, अमृत वेले जब उठते हैं तो बाबा कहते हैं 1-2 बजे उठ जाओ और बाबा की याद में बैठो। हाँ, अच्छे से हाथ मुंह धो लेना चाहिए ताकि सुस्ती ना आए। बाकी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि टॉयलेट जाना है उसके बाद ही बैठना है। हाँ, अगर किसी को लगता है कि भाई जाने जैसा है तो फिर स्नान करके बैठो, और अगर लगता है कि नहीं अभी नहीं, रूटीन रहता है ना हर एक का, 5 बजे के बाद, 6 बजे के 5:30 के बाद, जिसका हर एक का अपना अपना हिसाब होता है, तो उसके पहले ऐसा नहीं है कि हमें स्नान करके ही बैठना ज़रूरी है। पर सुस्ती ना आए उसके लिए हमें लगे तो हाथ मुंह धो के बैठो, और किसी को लगता है कि भाई स्नान करके ही फ्रेश लगता है तो वो हर एक की अपनी मर्जी है। पर हाँ, अगर टॉयलेट गए हैं फिर स्नान करना ज़रूरी है ना, वो बात बाबा यहाँ कर रहे हैं। बाबा ने कहा इसमें स्नान आदि की भी बात नहीं रहती है। हाँ, अगर टॉयलेट जाना होता है तो स्नान ज़रूरी है। मनुष्य तो स्नान के समय भी किसी देवता या भगवान को याद करते रहते हैं। मुख्य बात है ही याद की। याद ज्ञान तो बहुत मिला हुआ है, 84 के चक्र का ज्ञान है। अपने अंदर में बैठकर देखो, अपने आप से पूछो, ऐसा मीठा मीठा बाबा जो हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उनको सारे दिन में कितना याद किया। मन भागता तो नहीं है, कहाँ भागेगा, दुनिया तो है नहीं, ये सब खत्म हो जाना है। हम और बाबा ही रहने वाले हैं। ऐसे ऐसे अंदर में बातें करो तो फिर बहुत मज़ा आएगा। जो यहाँ जो भी आते हैं बहुत पुराने भक्त हैं, जो नहीं आते हैं वो समझो कि आजकल के भक्त हैं। जो नहीं आ रहे हैं उनकी भक्ति अभी चालू है, और जो पुराने भक्त हैं वो यहाँ बाबा के बच्चे बन गए, उनको भक्ति का फल मिल गया है। बाबा ने कहा जो आजकल के भक्त हैं वो देरी से आएंगे, शुरू से भक्ति करने वाले ज़रूर बाप से वर्षा पाने आएंगे। ये गुप्त मेहनत है, जो धारणा नहीं करते हैं उनसे कुछ भी मेहनत नहीं होती। यहाँ तुम आते ही हो रिफ्रेश होने, अपने से मेहनत करो। 1 हफ्ते में तुम इतना माल इकट्ठा कर सकते हो जो वहाँ 12 मास में नहीं। यहाँ 7 रोज में सारी कसर निकाल सकते हो। बाबा राय देते हैं, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकेल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अवधारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, एकांत में बैठ बाप को याद कर कमाई जमा करनी है। अपने अंदर चेक करना है। क्या चेक करना है? याद के समय मन भागता तो नहीं है, ये चेक करना है। हम कितना समय स्वीट बाप को याद करते हैं। दूसरी बात, सदा इसी खुशी में रहना है कि हमें बाबा ने रावण के पिंजरे से मुक्त कर दिया। अभी हम ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जहां न गर्मी है न सर्दी है, जहां सदा ही वसंत ऋतु है। वरदान में बाबा ने कहा, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर बेफिक्र बादशाह बनने वाले खुशी के खजाने से भरपूर भव। मेरे को तेरे में परिवर्तन कर बेफिक्र बादशाह बनने वाले खुशी के खजाने से भरपूर भव। जिन बच्चों ने सब कुछ तेरा किया वही बेफिक्र रहते हैं। मेरा कुछ नहीं, सब तेरा है। जब ऐसा परिवर्तन करते हो तब बेफिक्र बन जाते हो।
जीवन में हर एक बेफिक्र रहना चाहता है। जहाँ फिक्र नहीं वहाँ सदा खुशी होगी। तो तेरा कहने से बेफिक्र बनने से खुशी के खजाने से भरपूर हो जाते हैं। आप बेफिक्र बादशाहों के पास अनगिनत अखुट अविनाशी खजाने हैं जो सतयुग में भी नहीं होंगे। आप बेफिक्र बादशाहों के पास अनगिनत अखुट अविनाशी खजाने हैं जो सतयुग में भी नहीं होंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा, खजानों को सेवा में लगाना अर्थात जमा का खाता बढ़ाना। इन खजानों को सेवा में लगाना अर्थात जमा का खाता बढ़ाना। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, घड़ी घड़ी बाप और वर्षे को याद करो। बाप रूहानी सर्जन तुम्हें निरोगी बनने की एक ही दवाई बताते हैं। बच्चे, मुझे याद करो। मन मना भव, यह है बाबा को याद करने की एक दवाई। तो ये थे आज के बाबा के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। अब हम चलते हैं बाबा की याद में। चलिए।